मित्रों, आप सभी लोगों को जो है आज एक ज़मीन के ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बताना चाहेंगे जो हर एक किसान, मजदूर, रैयत को जो है इस ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना चाहिए, जिसका नाम एलपीसी है। एलपीसी ज़मीन का एक ऐसा दस्तावेज होता है जो हर एक किसान और जो रैयत होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उन्हें जो है बिल्कुल इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में अनुभव रखना चाहिए कि एलपीसी जो है क्या होता है, इससे कहाँ पे ज़रूरत पड़ता है और कैसे बनवाया जाता है, और जो है एलपीसी कहाँ बनता है। इन सभी चीज़ों का जानकारी जो है हर एक लोगों को जो है कहीं ना कहीं रखना चाहिए। जैसा कि आप सभी रैयत, किसान, मजदूर जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं कि आए दिनों जो है एलपीसी बनवाने को लेकर के जो रैयत हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, वो बिल्कुल ब्लॉक का चक्कर काटते हुए नज़र आ रहे हैं। लोग जो हैं जिला ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन लोगों को जो है समय पे कहीं ना कहीं जो है एलपीसी बनकर को नहीं मिल पा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो देखा जा रहा है कि इसमें जो है लोग काफ़ी तरह इमाम और परेशान नज़र आ रहे हैं। तो आइए आज हम मुख्य रूप से जो है बात करने वाले हैं ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट्स एलपीसी होता है उसके बारे में, कि एलपीसी क्या होता है और ये जो है कैसे बनाया जाता है, कहाँ पे बनता है और ये क्या चीज़ का जो है एलपीसी दर्शाता है। इन सभी मुद्दों पे जो है हम आप सभी दर्शकों तक एक वीडियो पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे एलपीसी, जो ज़मीन का डॉक्यूमेंट जो एलपीसी होता है, आप सभी लोग नाम सुने होंगे, एलपीसी के बारे में बताना चाहते हैं। जो आपका एलपीसी है, इसका सबसे पहले हम आप सभी दर्शकों को फुल फॉर्म बताने का प्रयास करते हैं। एलपीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। इसका फुल फॉर्म जो होता है एलपीसी का, वो होता है लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। अगर हिंदी में अगर हम बात करें तो एलपीसी को जो है 3 नामों से जाना जाता है। इसका जो है एलपीसी को 3 नामों से जाना जाता है, जो कि आप सभी रैयतों को हम बताना चाहेंगे कि पहला क्या आता है, किन नामों से जाना जाता है। पहला आपका आता है भू धारण प्रमाण पत्र। दूसरा जो है वो आपका है भू स्वामित्व प्रमाण पत्र। तीसरा जो आपका है भू कब्जा प्रमाण पत्र, यानी कि आपके कब्जे में कितना जमीन है, जमीन का कुल रकबा कितना है, इसके माध्यम से एलपीसी के माध्यम से जो है आपको पता चल जाएगा। पूरा जमीन का विवरण आपके नाम पे क्या है वो पूरा जो है एलपीसी साबित कर देगा, आपको जो है ये डॉक्यूमेंट्स बता देगा। जो है सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो है एलपीसी को बनाया कैसे जाता है और कहाँ पे बनता है और इसका आवश्यकता कहाँ पे पड़ता है, रिक्वायरमेंट कहाँ पे होता है। इन सभी मुद्दों को जो है हम आप सभी रैयतों को, दर्शकों को जो है बताने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये जान जाइए कि जो एलपीसी होता है ना, वो सरकार के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि सरकार अगर कहे तो अंचलाधिकारी के द्वारा, चूंकि जो अंचलाधिकारी होते हैं वो सरकार का एक अंग होते हैं। तो ये एलपीसी जो प्रमाण पत्र है, जो आपका भूस्वामित्व प्रमाण पत्र है, ये आपका अंचलाधिकारी के द्वारा जो है बनाया जाता है। वहाँ पे आपको आवेदन करना होगा अंचलाधिकारी के पास। वहाँ का जो भी कर्मी होंगे, जो पदाधिकारी, अधिकारी होंगे, वो आपसे जो है ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे कि क्या क्या करेंट रसीद या एफिडेविट या और कुछ अन्य चीज़, जैसे आधार कार्ड हो गया, फ़ोटो हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, आदि आदि लोग जो है वहाँ पे डिमांड करेंगे। आपको आवेदन लिख करके देना होगा, पूरे ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट्स है उसे सबमिट करना होगा, तब जा करके जो है आपका भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जो है वो बनने का प्रक्रिया शुरू होता है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जो आपका ये भूस्वामित्व प्रमाण पत्र है, ये जो है साबित करता है कि कोई एक रैयत है, उस रैयत के अंडर में उसके नाम पे जो है कितना ज़मीन है, उसके बारे में जो है पूरा डिटेल्स जो है एलपीसी साबित कर देता है। पूरा आपको बताएगा, मौजा कौन सा है, थाना नंबर कितना है, खाता कितना है, प्लॉट कितना है, कुल रकबा कितना है, कितना आपने ज़मीन खरीद बिक्री किया, उस सारे चीज़ को जो है वो आपको जो है एलपीसी के विवरण में आपको दिखाई देगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो है ज़मीन का अगर हम खरीद बिक्री कर रहे हैं, और आप लोग ये समझ जाइए कि मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एलपीसी का जो आवश्यकता पड़ता है, जो रिक्वायरमेंट होता है, वो ज़मीन का खरीद बिक्री में होता है।
जब अगर आप ज़मीन का खरीद बिक्री करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट एलपीसी है उसका आवश्यकता आपको पड़ेगा, निश्चित तौर पे पड़ेगा। तो अब सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि आखिर जो है एलपीसी कौन बनाएगा, कौन बनवाएगा, क्रेता बनवाएगा या विक्रेता बनवाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि ज़मीन जो है, अगर मैं ज़मीन बेच रहा हूँ तो निश्चित तौर पे जो है एलपीसी हमको बनवाना होगा। जो खरीदार होंगे वो ज़मीन का एलपीसी तो नहीं बनवाएंगे, क्योंकि हमको रजिस्ट्री करना है, केवाला हमको करना है, ज़मीन लिखना हमको है, तो एलपीसी जो है हमें ही बनवाना होगा। तो इन सभी मुद्दों पे जो है हम आप सभी दर्शकों के साथ, आप सभी रैयतों के साथ जो है हम बात करने का प्रयास करते हैं। ज़मीन का जो एलपीसी होता है उसका मुख्य रूप से जो है आवश्यकता जो है 3-4 जगह पड़ता है, वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ज़मीन का खरीद बिक्री में, दूसरा अगर आप ज़मीन पे लोन लेना चाहते हैं, अगर आप लोन प्राप्त करना चाहते हैं वहाँ पे भी जो है आपको एलपीसी का ज़रूरत पड़ेगा। तीसरा, अगर सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजना को अगर चलाया जा रहा है और आप सरकार द्वारा दिए गए योजना को अगर लाभ लेना चाहते हैं तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे भी जो है कभी कभी ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट्स एलपीसी होता है उसका आवश्यकता पड़ जाता है। तो इन सभी जो है कार्यों के लिए, इन सभी जो है जगहों पे एलपीसी का ज़रूरत पड़ जाता है। तो आइए हम आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एलपीसी को बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ता है और कैसे जो है एलपीसी तैयार होता है और कहाँ पे बनता है और इसके लिए क्या करना होगा। इन सभी मुद्दों पे जो है हम बात करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ जाइए कि जो एलपीसी होता है ना, वो उसको बनाने को लेकर के जो है 2 प्लेटफॉर्म दिखाई देता है आपको। 2 प्लेटफॉर्म होते हैं। पहला आपका हो गया ऑफलाइन, पहला आपका हो गया ऑफलाइन के माध्यम से, दूसरा हो गया ऑनलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन। यानी कि अगर आपको ज़मीन का एलपीसी अगर बनवाना हो तो 2 रास्ता आपको यहाँ पे दिखेगा। पहला आपको दिखेगा ऑफलाइन, दूसरा दिखेगा ऑनलाइन। अब आइए ऑफलाइन में, अगर अब आप ऑफलाइन के माध्यम से अगर आप ज़मीन का एलपीसी के लिए अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले आपका जो अंचल होगा, जो प्रखंड होगा, वहाँ पे जाना होगा। अंचलाधिकारी के पास के नाम से एक आवेदन करना होगा। उस आवेदन में जो है ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स अगर हम कहें तो करंट रसीद, ज़मीन का दस्तावेज, आधार कार्ड, एफिडेविट यानी कि वंशावली जिसको कहते हैं, वंशावली या शपथ पत्र भी कहा जाता है। उसमें जो है आपको दिखेगा कि जो हमारा है दादा परदादा से शुरू होता है, उसमें दादा के कितने भाई थे, परदादा लोग कितने भाई थे, हमारे पिताजी कितने भाई थे, हम लोग कितने भाई हैं, ये सारे चीज़ जो है वंशावली में आपको मेंशन रहेगा। वो भी जो है वहाँ पे आवश्यकता पड़ता है। इन तमाम जो है डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको आवेदन में संलग्न करना होगा, उसमें जो है आपको सबमिट करना होगा और ऑफलाइन के माध्यम से आपको जो है अंचलाधिकारी के नाम से आवेदन देना होगा। तब जाकर के जो है आपको एलपीसी बनने का प्रक्रिया जो है प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन अभी वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है कि लोग जितने भी रैयत हैं, किसान मजदूर हैं, दिन प्रतिदिन ब्लॉक जिला का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन लोगों को जो है कहीं ना कहीं समय पे जो है एलपीसी मुहैया नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल कुछ ना कुछ इसका कारण रहा होगा या तो डॉक्यूमेंट्स का भी इशू रहा होगा। तो अगर आप ऑफलाइन में अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप ऑनलाइन में जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन अगर देखा जाए तो ऑफलाइन से बिल्कुल ईजी है। आप ऑनलाइन में अगर आप जा कर के एलपीसी को अगर बनवाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे देना होगा, सबमिट करना होगा ऑनलाइन में, वहाँ पे जो है फॉर्म को फुलफिल करना होगा। लेकिन इसमें एक सुविधा आपको ये देखने को मिलेगा कि आप ट्रैकिंग के माध्यम से आप जो है पता कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आखिर जो है अभी हमारा जो एलपीसी का प्रक्रिया है वो कहाँ पे है, किस टेबल पे, किन अधिकारी के पास, किन पदाधिकारी के पास जो है मेरा एलपीसी का काम जो है वो फंसा हुआ है। ट्रैकिंग के माध्यम से आप देख भी सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और देखने को मिलता है ऑनलाइन में कि आप सभी रैयतों को या किसानों को जो है ब्लॉक या जिला का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, आप उससे जो है बचेंगे, आपका खर्च भी कम आएगा। अब बात यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर जो है एलपीसी को बनाने में कितना दिन का समय लगता है।
तो ये डिपेंड करता है अधिकारियों के ऊपर, और जो डॉक्यूमेंट्स का आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, दस्तावेज जो सबमिट किए हैं वो भी सही है कि नहीं है, इसका वेरिफिकेशन भी होगा। और अगर सब चीज़ ठीक ठाक से रहा, अगर अधिकारी अगर चाहें तो एलपीसी को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना के अंदर जो है उसे निर्गत कर देते हैं और आपको जो है मिल सकता है। तो अगर देखा जाए तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में जो है एलपीसी बन करके बिल्कुल आपका जो है वो तैयार हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब एलपीसी बनता है तो एलपीसी में क्या क्या, एलपीसी का जो प्रमाण पत्र होता है, जो भू स्वामित्व प्रमाण पत्र होता है, उसमें क्या क्या मेंशन रहेगा। तो उसमें आप ऐसे समझिए कि आपका एलपीसी में मौजा दिया हुआ रहेगा, थाना नंबर दिया हुआ रहेगा, खाता, प्लॉट, रकबा जो है आदि आदि आपको पूरा उसमें मेंशन किया हुआ रहेगा। और उसमें जो है आपको ये दिखेगा, जब एलपीसी अगर आपके नाम से बन करके तैयार हो जाएगा तो उसमें पूरा दिखेगा कि आपके नाम पे जो है कितना ज़मीन है, आपने अभी तक कितना खरीद बिक्री किया, टोटल जो है विवरण उसमें आपको दिखाई देगा। आप अब ऐसे समझिए कि मान के चलिए, सपोज कीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो बैंक में खाता खुलवाता है, तो जब खाता वहाँ पे खुलवाता है तो उसको जो है एक पासबुक हैंड ओवर किया जाता है। और पासबुक जो है वो पूरा, अगर आप उसको स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो उसमें आपको डेबिट क्रेडिट यानी कि जो भी आप निकासी या जमा करेंगे पूरा विवरण को बताता है। और पासबुक का जो अंतिम पेज होता है उसमें ये दिखाई देगा कि अभी जो है आपका अकाउंट में कितना कुल बैलेंस है, बिल्कुल वहाँ पे दिखाई देता है, आपको शो करेगा। सेम उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो एलपीसी जो है ना, वो साबित ये करता है कि आपके नाम पे जो है कुल वर्तमान समय में कितना आपका ज़मीन है, वो टोटल रकबा जो है ना आपको एलपीसी में दिखाई देगा। अब बात रहा, अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि एलपीसी पे कौन कौन अधिकारी का जो है सिग्नेचरी होता है कि वो वैलिड होता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो है जब आपका एलपीसी जब निर्गत किया जाता है रैयत के नाम से, तो उस पर जो है आपका हल्का कर्मचारी आपका सिग्नेचर करेंगे, सीआई साहब करेंगे, सीओ साहब करेंगे। इन सभी अधिकारियों का अगर सिग्नेचरी उस पर हो जाता है तो बिल्कुल वैलिड है, इसका बिल्कुल मान्य होगा। चाहे वो आपका ज़मीन का खरीद बिक्री हो, ज़मीन संबंधित आपका लोन हो, या आप सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी कल्याणकारी योजना को अगर आप लेना चाहते हो और वहाँ पे ज़रूरत पड़ता है तो आप एलपीसी को लगा करके जो है आप बिल्कुल इन सभी कार्यों से आप निपट सकते हैं, कार्यों को कर सकते हैं। तो आप सभी दर्शकों को मेरा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।